हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश प्रभाकर विनय अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज 22 फरवरी 2025 को जो जैक बोर्ड के द्वारा बायोलॉजी का एग्जामिनेशन हुआ है, उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हम लोग का सामने है और उसके हम लोग एमसीक्यू का आंसर और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर मिला करके अपना कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो हम लोग देर न करते हुए जो है क्वेश्चन का आंसर देखना प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं जैक बोर्ड ये 2025 है। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरुआत होता है। भाग 1 है। ठीक है, 1 से 25 तक का जो क्वेश्चन है मेरा वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम, यानी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो इसमें सेम होता है 1:2:1। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात समान होता है। किसमें समान होता है? इसका सही आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या हिंदी में कहें तो इसमें हिंदी में जो है अपूर्ण प्रभाविता। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और अगर हिंदी की बात करें तो अपूर्ण प्रभाविता, ये हमारा सही आंसर है। चलिए फर्स्ट, अब अगला हम लोग सेकेंड अगर देखें तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में देख सकते हैं आप कि इसमें है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच न्यूरोसाइज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है, यह जो है इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेपिटम जो है वही जो है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा जो है सही जो है आंसर टेपिटम हो जाएगा। चलिए सेकेंड के बाद अगला हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट न करते हैं, जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ सामने जो दिख रहा है हम लोग का थर्ड है। थर्ड में कहता है कि IUD स्टैंड फॉर, यानी IUD जो है कि होता है, तो इसका हो जाएगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी जो है ऑप्शन हमारा बी, यानी ऑप्शन बी अगर हिंदी की बात करें तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग थर्ड के बाद अगला क्वेश्चन 4 की ओर आते हैं। 4 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्ट्रेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन आप लोग सब लोग पढ़े हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का सबस्ट्रेट में क्या यूज होता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, या अगर हिंदी में भी कहें तो सेम चीज हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये जो है सबस्ट्रेट जो है यूज होता है। चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए जल्दी जल्दी और आगे हम लोग देखें तो 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें क्वेश्चन में जो है हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन जो है वो कौन सा होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है? तो इसमें होमोलोगस हो जाएगा सी, कैट पॉइंट फॉर लिम्स ऑफ हॉर्स, यानी जो हम लोग कह सकते हैं बिल्ली का पंजा और घोड़े का अग्र अंग जो है, ये जो है हमारा किसका समजात, यानी होमोलोगस का एग्जाम्पल है। आप लोगों को पता ही है समजात का डिफिनेशन। चलिए आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन द सैलिवरी ग्लैंड, मतलब मलेरियल पैरासाइट का जो इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइड। इसमें है ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन बी हमारा जो है, इसको हम लोग हिंदी में कहें तो बीजाणुज, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 के बाद जो है 7 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टैटिन आर प्रोड्यूस्ड बाय, स्टैटिन जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? स्टैटिन क्वेश्चन हिंदी में अगर हम लोग पढ़े, स्टैटिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसमें हमारा बी हो जाएगा, बी में हो जाएगा मोनोस्कस परकुरियस, यानी जो है ये यहाँ पर हम हिंदी नहीं देख पा रहे हैं लेकिन सेम चीज होगा हिंदी में। ठीक है, 7 नंबर। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर। ये इस तरह से 7 है, 8 नंबर। चलिए 8 नंबर में 8 नंबर हमारा अगला है। 8 नंबर देखिए, द पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर ऑर्गेनिज्म रिमेन अनइफेक्टेड, ये जो कॉमेंसलिज्म होता है। कॉमेंसलिज्म अगर हिंदी में अगर हम लोग कहें तो हिंदी में हमारा डी है ना, जो कि
नहीं दिख रहा है। जनसंख्या अंतःक्रिया जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरा जीव जो है प्रभावित नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? तो कॉमेंसेलिज्म कहलाता है। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन, द सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल। डेवलपिंग जर्म सेल कौन प्रोवाइड न्यूट्रिशन करता है? तो सर्टोली सेल, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है। चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद 10 नंबर आ गया, एज कंपेयर टू डीएनए आरएनए इज केमिकली। आरएनए इज केमिकली क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। सी में क्या है देख सकते हैं आप। सी में देखिए यहाँ पे सी में हो जाएगा। इंग्लिश में कहें तो मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। हिंदी में कहें तो अधिक क्रियाशील एवं कम स्थिर। चलिए इसके बाद अगला हम लोग का नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर में देखें तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR इन इंसिडेंट। मतलब जितना सोलर जो है रे आता है उसमें से कितना जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, तो इसका परसेंटेज ये होता है। इसको हम लोग सही टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया 11। 12 नंबर अगर देखें तो 12 नंबर है द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू का कंजर्वेशन का कन्वेंशनल मेथड कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसमें बोटेनिकल गार्डन भी होगा, जूलॉजिकल पार्क भी होगा, यानी हमारा यहाँ पर हिंदी में कहें तो ए और बी दोनों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का 13 नंबर अगर हम लोग देखें, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक यूज फॉर। यह टेक्निक किसके लिए यूज होता है? एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, चलिए 13 नंबर यहाँ पर हमारा ये दिख रहा है हिंदी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 14 की ओर आते हैं। तो 14 इस तरह से अगला हम लोग का 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में एनाविना एंड नोस्टॉक। एनाविना एंड नोस्टॉक आर यूज्ड एज, किस चीज के लिए यूज होता है? तो ये दोनों जो है यूज होता है बायो कंट्रोल एंजाइम एंड बायो फर्टिलाइजर। ये हमारा जो है आंसर जो है जैव उर्वरक के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला लेट न करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है सामने हम लोग का है। 15 नंबर में आप देख पा रहे हैं द पार्ट ऑफ द गाइनोसियम दैट डिटरमाइन द कॉम्पैक्टिबल नेचर ऑफ पोलन इज। मतलब जो है स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूलन प्रकृति का निर्धारण करता है। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा स्टिग्मा। फर्स्ट आंसर यानी स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या हो जाएगा? तो टेस्ट क्रॉस में जो है इसमें डी, ये जो है टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिज्म HCG इज सीक्रेटेड बाय। यह जो है इसका सही आंसर होगा हम लोग का प्लासेंटा। यह जो है प्लासेंटा यानी अपरा द्वारा जो है इसका सीक्रेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें होता है? तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन में ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का अगला हम लोग का है 19 नंबर। 19 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 कोडोन व्हिच इज रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। यानी जो है टर्मिनेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस को कौन 3 जो है ना वो स्टॉप करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर। एसएल मिलर कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन 1953 टू सपोर्ट द। तो ये जो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी यानी जीवन का रासायनिक विकास। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम लोग का है नेक्स्ट जो है 21 नंबर। 21 नंबर में हमारा हो जाएगा द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग।
इसमें हो जाएगा डायबिटीज और चिकन पॉक्स, ये डी हो जाएगा एडीए डेफिशिएंसी, ये जो है सही आंसर हो जाएगा डीएनए की एडीए की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद 23 में हम लोग देखते हैं नहीं चलिए ये 22 ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, ये जो अपना बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है वह होम्योथर्मी कहलाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं समतापी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो है 23 नंबर, इन केस ऑफ वार्म H1 H रिप्रेजेंट, H जो है किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, H जो है हमारा स्ट्रेन, ये जो है स्ट्रेन के लिए H को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 24 में जो देख पा रहे हैं हम लोग है मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये पॉपी प्लांट, ये पॉपी प्लांट जो है यानी हम लोग कह सकते हैं हिंदी में कह सकते हैं खसखस के पौधा। ठीक है, खसखस के पौधा से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हीट 25 है। चलिए हम लोग का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर, रासायनिक कैंची यानी आणविक कैंची कौन है, तो हम लोग का ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या इसको प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, ये जो है बी ऑप्शन। चलिए ये हम लोग का एमसीक्यू खत्म हुआ, लगे हाथ हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं जो अब आगे देखिए आप लोग। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक और नेम द एंटीबायोटिक, तो इसका आंसर फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक हु डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड कौन सा एंटीबायोटिक था, तो पेनिसिलिन था। ठीक है, चलिए अगला 27 वुड यू कंसीडर द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड बैट होमोलोगस और एनालोगस, क्या मतलब ये जो है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट किसका एग्जांपल है, तो एनालोगस यानी असमजात अंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन, इंडिया में दो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन जो है वेस्टर्न घाट एंड हिमालयाज है। अगला क्वेश्चन 29 है होमोफिलिक मैन मैरिज नॉर्मल होमोजाइगस वुमन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज दैट देयर डॉटर विल बी होमोफिलिक, इसमें 50% जो है चांसेस होगा, जो कि आंसर 50% हो जाएगा। अगला है नेम एनी टू मेथड ऑफ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, फर्स्ट हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन एंड नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोपोरेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है व्हाट वुड ए शेप्ड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट, यानी जनसंख्या वृद्धि का एस आकार का पैटर्न क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी संभार। चलिए अगला हम लोग का 32 है व्हाई डज टेस्टिस इन मैमल्स डिसेंड इनटू स्क्रोटम, स्तनधारियों में वृषण अंकोश में क्यों उतर जाते हैं, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके, हम लिख सकते हैं टू मेंटेन कूलर टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट इज प्राइमरी स्लग, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है, जो बड़े बड़े वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी स्लग कहते हैं, जिसको फिजिकली हम लोग छान करके उसको फेंक सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस एंटी बॉडीज। ठीक है, तो ये जो है सेल का नाम है बी सेल, बी सेल जो है इसका सही आंसर है। चलिए इसी तरह से हम लोग का सारा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। लास्ट वीडियो तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद, और ये अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और वो भी जो है इसको सारे आंसर को मिलाएं और ये कमेंट करें कि कितना सही हुआ। चलिए धन्यवाद।